गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच बात रख रहा हूँ। राज्य में लैब टेक्नीशियन का काफ़ी लंबे अरसे बाद बड़ी बहाली आ रही है। आ गई है विज्ञापन संख्या 2/2025 है जो BTSC ने जारी कर दिया है। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि तमाम विषयों पर बात करेंगे। आप लोग YouTube पर अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं बात करूंगा कि इस वैकेंसी में फॉर्म कौन कौन लोग भरेंगे, क्या क्या डिग्री होना चाहिए, कितना वेतन है, कब तक फॉर्म का लास्ट डेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। तमाम विषयों पर मैं अपनी बात रखूंगा। आप लोग YouTube पर देखेंगे तो इस वीडियो का क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा। देखिए, एक बात आपको पता होगा कि पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार, पारा मेडिकल छात्र संघ बिहार लगातार कई वर्षों से आंदोलन करता रहा है और नियुक्ति शुरू करने के लिए सरकार से कई दफ़े आंदोलन किया, कई बार मांग पत्र सौंपा है और बड़ी संख्या में लैब टेक्नीशियन की बहाली आई है लगभग 10 वर्षों बाद। 2969 पोस्ट है, ये आज तक में सबसे बड़ी बहाली है। सबसे पहले तो इसका वेतनमान जो रहेगा वो 2800 ग्रेड पे है, वेतन लेवल 5 का 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। और इसमें जो क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी के साथ पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट यानी कि 10+2। साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा यानी कि मान्यता प्राप्त संस्थान से लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा, लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा डिग्री या बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावे यहाँ देख लीजिए, जनरल में 902 सीट है, महिलाओं के लिए 316 सीट्स है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी कि EWS के लिए 225 सीट है और 79 सीट्स महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति में 595 सीट है यानी कि शेड्यूल कास्ट में, और 126 महिलाओं के लिए है। और ST में 39 पोस्ट है और 8 पोस्ट जो है सो महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा में 667 पोस्ट है, 667 पोस्ट है। एक 142 पोस्ट महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग में 415 पोस्ट है और 95 पोस्ट महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से 126 पोस्ट रिजर्व है। कुल मिलाकर 2969 पोस्ट और महिलाओं के लिए इसमें 766 पोस्ट है। इसके अलावे स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए 45 पोस्ट रिजर्व है। फॉर्म भरने का शुरुआती दिन जो है सो 4 मार्च से ही शुरू है, यानी कि कल से ही शुरू हुआ है, 1 अप्रैल तक चलेगा। btscbihar.government.in पर आप देख सकते हैं। इसमें जो रिजर्वेशन है, उम्र की सीमा है वो मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम जो है सो अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष और पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष। इसके अलावा भी जो दिव्यांग हैं उनको 10 वर्ष का अलग से छूट दिया गया है। और जिन्होंने पूर्व के वर्षों में प्रयोगशाला प्रवैधिक हेतु विज्ञापन जो 2015 में आया था उसमें जो उम्र का गणना किया गया था, वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/14 से 1/8/24 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं अथवा उक्त अवधि में अधिकतम उम्र के हो गए हैं, वे भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे। बाकी जो डिग्री वगैरह है वो उनका होना चाहिए। इसके अलावे जो जिन्होंने संविदा पे काम किया है उनको 5 अंक प्रति वर्ष के माध्यम से देय होगा। आरक्षण का दावा वही करेंगे जिन्होंने फॉर्म भरते समय कॉलम में आरक्षण का दावा किया है। जो नहीं किए हैं
फॉर्म नहीं भरेंगे, उसमें आरक्षण कॉलम को नहीं भरेंगे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, मूलवासी हैं। बिहार के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जिन लोगों के पास भी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर पिछड़ा वर्ग है तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होना चाहिए और आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, EWS, उनके लिए आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र। ये सभी अंचल के राज्य सरकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, मतलब कि CO अंचलाधिकारी। पहले कहीं कहीं BDO भी जारी करते थे, लेकिन अब CO मतलब CO कर रहे हैं, CO की बहाली हो गई है। तो और इसमें ये सर्टिफिकेट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फ़ी की भी बात कर लेते हैं। इसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 600 रुपये लगेगा। SC ST को 150 रुपये लगेंगे। महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपया लगेंगे और राज्य के बाहर के जो भी लोग रहेंगे उनको 600 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में। सारा पेमेंट ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा, चाहे UPI हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड हो। अब इसमें एक्सपीरियंस को लेकर के एक चीज़ क्लियर किया गया है कि कार्यानुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पताल या संस्थान, गैर निजी, केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय के द्वारा अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्यानुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक। यदि कोई किन्हीं का कार्य दिवस वर्षों में नहीं है, महीनों में है, तो उनको 5 से गुना करके 365 से भाग दे करके जो भी होगा वो काउंट किया जाएगा। और 75 मार्क्स का CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें जो सिलेबस है वो मैंने सिलेबस कई बार पहले भी बताया है, वो सिलेबस आप YouTube पर देख सकते हैं जो सिलेबस है। इसके अलावा सौ अंकों का जो है सो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। और जो भी सिलेबस रहेगा डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के कोर्स से पूछा जाएगा, जो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने का जिक्र किया गया है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए था और हम तो चाहते हैं कि सब लोग आए पटना, तो नॉर्मलाइजेशन ना हो, इस बात के लिए भी आवाज़ उठाई जाए। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक दे होगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, मतलब कि 1/4 अंक काटे जाएंगे। इसके अलावे सामान्य प्रशासन विभाग का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, उतना अगर क्वालिफाई लोग नहीं करते हैं तो उनका दावा फेल हो जाएगा, वो अमान्य हो जाएंगे। इसके अलावे इसमें डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन आवेदन करते समय सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग अपने पास रखें, जिसमें मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, यानी मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, जो आप देखते होंगे मैट्रिक पास करने के 2 साल बाद कॉलेज में आता था, हाई स्कूल में आता था। इसके अलावा इंटर का मार्कशीट तो तुरंत आ जाता था, मूल प्रमाण पत्र इसमें भी टाइम लगता था, साल भर लगभग। तो मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाता था, तो ये सब रहने चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के सभी वर्षों का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए, औपबंधिक चाहे प्रोविजनल हो। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, निवास आवासीय, स्वतंत्रता सेनानी के जो लोग हैं उनका प्रमाण पत्र, अगर कोई दिव्यांग हैं तो उनका प्रमाण पत्र, और अगर किन्हीं के पास एक्सपीरियंस है तो उनका प्रमाण पत्र। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स के निर्गत होने की तिथि 1/4/2025 तक होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने सोचा कि आप सबों को बताऊं। आप सब भी इस चीज़ के लिए लगातार मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, मैं सबों का कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था।
मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं। इसके अलावे फ़ोटोग्राफ हाल का ही होना चाहिए, करंट का फ़ोटो। और ये देखिए एक्सपीरियंस, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए है कि एक्सपीरियंस के इस फॉर्मेट पे आप सिविल सर्जन से, प्रिंसिपल से या सुपरिटेंडेंट से या कहीं किसी अस्पताल में कर रहे हैं डायरेक्टर से, इस फॉर्मेट पे बनाना है आपको, जो सरकारी अस्पताल हो वहाँ से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने सोचा आप सबको बताऊं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरिए शांति से, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके। और 10 मार्च को बिहार विधानसभा मार्च का भी प्लान है, उसमें भी आइए, डोमिसाइल की बात रहेगी। इसके अलावे कई सारे मांगे हैं, उन सब मांगों पर विचार किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन ना हो, इस पर भी साथी लोग विचार करके इस सब पर भी हम लोग बात रखेंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब कीजिए, अपना बात जरूर कमेंट के माध्यम से रखिए। थैंक यू।